हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सब अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, ये वाली चादर मंगाई है मैंने मीशो से। मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन की थी। तो ये देखिए, बने रहिए आप मेरे साथ मेरे ब्लॉग में एंड तक। तो ये देखिए फ्रेंड, ये चादर करी है मीशो से। इसको मैं आज बिछाऊँगी, यहाँ बेड पर डाल लूँगी इसको मैं। तो ये तो मैं हरदौर से लेके आई थी अभी 10-12 दिन पहले ही, दिवाली से पहले लेके आई थी ये वाली चादर। तो आज मैं इसको चेंज करूँगी, ये वाली चादर डालूँगी। ये वाली, ये मीशो से ऑनलाइन की थी मेरे हस्बैंड ने। अच्छी है, बस थोड़ा सा कपड़ा डिफरेंट है इससे, पर अच्छी है, ठीक है। बेकार भी नहीं कह सकते, ठीक है भाई। तो देखिए फ्रेंड, ये बिछा दी मैंने चादर। आप बताइए कैसी लग रही है मेरे बेड पे चादर ये। मुझे तो अच्छी लग रही है, बिछाने के बाद बहुत अच्छी लग रही है। जबकि पहले नहीं अच्छी लग रही थी, पहले कुछ कम अच्छी लग रही थी, और अब बहुत सुंदर लग रही है। बिछाने के बाद तो बहुत ही प्यारी लग रही है। ये देखो कितना अच्छा लुक आया इसका, एकदम मस्त। और जैसे सलवटी पड़ी रहती है वो भी नहीं है, वो थोड़ा जो वैसी ही दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं इस पर से उतरी हूँ ना, उधर से दबाने के बाद में चादर उधर से उतरी थी, तब ऐसा लग रही है। नहीं तो बहुत अच्छी लग रही है। देखो, ये देखो फ्रेंड, कितनी सुंदर लग रही है। फिर लग गई थी मैं यहाँ पे कपड़े डालने के लिए। कपड़े मुझे सीधे ही कर करके डालने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे के कपड़े जो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं सीधे ही करके मैंने इसमें डाल दिए थे कपड़े सारे। अब इसमें मैं सीधे डाल लूँ या उल्टे डाल लूँ, पर मुझे बहुत ज़्यादा हाथों से ही मलने पड़ते हैं फिर भी, मतलब इसके डालने के बाद भी, और बहुत ज़्यादा हाथों से साफ़ करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े धुलने के लिए डाल देती हूँ पहले, क्योंकि आज लाइट भी जो है इतने ड्रामे कर रही है। कभी आ रही है, कभी जा रही है, पता नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, क्या हो रहा है ये भी नहीं मालूम। तो पहले मैं यहाँ पे सारे कपड़े डाल देती हूँ। थोड़े थोड़े ही कपड़े धुलने पड़ते हैं मुझे इसमें डाल के, ज़्यादा भरती हूँ तो फिर नहीं हो पाते, ये धुल ही नहीं पाते साफ़ होके। क्योंकि मैंने एक शर्ट, मुझे आज 3 दिन हो गए धुलते धुलते, फिर मैंने वो लास्ट में आज हाथ से ही धुल के फैलाई, पर वो साफ़ नहीं हुई मशीन में। पर फिर भी चलो भाई, आलस आ जाता है हाथ से धुलने में बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं तो मशीन में ही डाल देती हूँ कपड़े। अब चलती हूँ जी मैं अपने बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए थे आज, और सुबह भी मैंने साफ़ नहीं किए थे। तो मैं आज 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो रहा था, तो मैं अभी सारे बर्तन साफ़ करके रख रही थी। और आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब सी थी। तबीयत क्या ख़राब सी थी, थोड़ा एक तो घुटनों में काफ़ी दर्द है कई दिन से, और मतलब पता नहीं क्या हुआ, मेरी एड़ियों में भी काफ़ी दर्द है, चला ही नहीं जा रहा। तो इसलिए मैं आराम आराम से अपना एक एक काम कर लेती थी, और एक एक बार बैठ जाती थी। एक बार बैठ गई, एक बार काम कर लिया, एक बार बैठ गई, एक बार काम कर लिया, बस इसी काम में लगी रहती थी। तो क्या ही हो सकता है भाई, बच्चे स्कूल चले गए अपना, मैं अपना खाने पीने के बर्तन साफ़ करके, फिर मुझे काफ़ी काम रहता है और भी। कहीं खाना बनाओ, कहीं बर्तन साफ़ करो, कहीं झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, नीचे डंगरों का भी करने जाना था अभी। तो मैंने सोचा पहले मैं यहाँ का काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं नीचे जाती हूँ डंगरों का काम करने के लिए। तो फिर मैं और ऐसा है ना कि हमारे गांव में जो है काफ़ी बुखार चल रहा है इस टाइम पे। गांव में क्या, आसपास भी बहुत ज़्यादा बुखार चल रहा है। तो बुखार ऐसा हो रहा है इसको कि एक बार बुखार होता है तो कई दिन तक पीछे ही नहीं छोड़ता, काफ़ी टाइम के बाद जाके वो आराम हो रहा है फिर। क्योंकि यानी कि आंटी को भी बुखार ज़्यादा आ गया था, तो फिर मुझे ही करना पड़ा था। तो मैंने सोचा कहीं आज तुझे भी ना आ जाए, क्योंकि मेरी तबीयत भी आज ऐसी हो रही है, हड़कल हो रही है बहुत ज़्यादा हाथों पैरों में, पता नहीं कैसा अजीब सा ही मन हो रहा था। तो मैं भी अपना धीरे धीरे अपना काम करने में लगी रही जी। तो ये मैंने बर्तन साफ़ कर रही हूँ यहाँ पे। और ये जो स्लेब सी है मेरी टूट गई थी ये, तो ये मेरे बर्तनों से ही टूट गई थी एक दिन, क्योंकि मैंने इस पर कुकर रख दिया था एक साइड से। तो इतनी नीचे से अपने आप ही खोखली सी होके, और ऊपर से जैसे मैंने इस पर कुकर रखा तो वो एकदम से ही टूट गई। पता नहीं बहुत ही
जल्दी ऐसे टूटी, मुझे खुद मैं सोच रही कि इतनी जल्दी कैसे टूट गई है, इससे कुकर के वजन से ही टूट गई। मुझे खाना भी बनाना था क्योंकि बच्चे स्कूल से आएंगे, तो खाना भी बनाना था। खाने में क्या है, पहले मैं दाल उल बना के रख लेती हूँ, या जो मुझे सब्ज़ी बनानी होती है सब्ज़ी बना के रख लेती हूँ। जब बच्चे स्कूल से आते हैं उसके बाद या तो मैं रोटियाँ बना देती हूँ या फिर मैं चावल बनाती हूँ, तो तभी बना देती हूँ। वैसा अब तो ऐसा ही है कि भाई देखो, पहले तो बना लेती थी जल्दी, थोड़ा जल्दी बच्चे आ जाते थे, लेकिन अब बच्चों का स्कूल भी चेंज हो गया, टाइम भी, तो तब से मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा फिर, क्योंकि बच्चे तो ठंडा खाना नहीं खाएंगे और सर्दियों का मौसम है, ठंडा खाएंगे तो फिर वो बीमार पड़ जाएंगे। तो जी ये देखो, मैंने सारा काम निपटाने के बाद मैं कर दी अपनी स्लेब साफ़। स्लेब पे लग गई हूँ मैं अब यहाँ पे, क्योंकि कुछ का कुछ डलता रहता है इस पर, तो मैं स्लेब साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि किचन जो साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। पर वही, हम तो कितनी सफाई कर ले, गांव वाले हैं, हमारे यहाँ तो इतनी सफाई नहीं रह पाती। ये है कि धूल धांसा और भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि बच्चे इधर उधर से आते हैं खेल खुल के, तो कुछ का कुछ ऐसे ही रख देते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं तो कुछ भी रख देते हैं उठा के स्लेब पर। वही, ये तो मैंने यहाँ पे स्लेब भी साफ़ कर दी यहाँ पे, और यहाँ मैं अपनी टंकी उनकी भी साफ़ कर दूँगी सारी, क्योंकि जितनी सफाई रखो उतना ही कम है। फिर भी बीमारियाँ पीछा नहीं छोड़ती, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। और वही क्या है, शहर में तो कि कीटाणु हो गए, ये हो गया, वो हो गया, वही हम कहाँ तक कीटाणु मनाएंगे। वैसे तो देखो अच्छे से ही साफ़ सुथरा करते हैं, बहुत ही हर चीज़ ढक के रखते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ भी उखड़ी हुई हो या कहीं पे सफाई ना हो, लेकिन फिर भी बीमारियां घेर ही लेती हैं। तो शहर हो या गांव हो, बीमारी तो बीमारी होती है। तो जी अब मैं चलती हूँ अपने अस्त्र शस्त्र। तो फ्रेंड, किचन का तो हो गया मेरा सारा काम फाइनल। अब फाइनल काम करने के बाद में किचन के, अब हमारे चरण पादुका बढ़ते हैं अपने घर के अस्त्र शस्त्र उठाने के लिए। तो आज हमारा एक शस्त्र मेरी बेटी ने कहीं डाल दिया था, कहाँ गया वो तो मिला नहीं। सुबह सुबह उसने, नहीं भाई, वो मेरे माधव ने कहीं डाल दिया आज, नहीं उधर पड़ा है। तो अब उठाती हूँ मैं अपने अस्त्र शस्त्र, क्योंकि ये अस्त्र भी उठाने ज़रूरी हैं। तो ये अस्त्र शस्त्र उठा के चलती हूँ मैं अपने युद्ध की तरफ, क्योंकि मुझे अब करना है अपने घर के कामों से युद्ध। क्योंकि सारा दिन यही रहता है कि आज अब ये काम निपटाऊँ, अब ये काम निपटाऊँ, तो एक तरीके की ये भी युद्ध ही है भाई। अपने रणभूमि में निकलो और युद्ध करो। तो जी मैं चलती हूँ झाड़ू लगाने, झाड़ू लगा लेती हूँ। देखो आज मैंने ऐसे ही लगाया है, लगाई है झाड़ू, क्योंकि आनिया सुबह सुबह में झाड़ू लगा देती है बेचारी उठ के, तो वो इतनी सफाई से नहीं लगा पाती, फिर मुझे ही साफ़ करना पड़ता है सारा। मैं करती हूँ यहाँ पे फिर अपने रूम की सफाई झाड़ू उड़ू लगा के। वैसे तो मैंने सारी चादर वादर भी सब बिछा दी थी और सारा काम निपटा लिया था ऊपर ऊपर का। तो जो चीज़ें मुझे सिंगवानी थी वो चीज़ें मैंने उठा उठा के रख दी अपनी अपनी जगह पे सेट करके। तो ये देखो, आज मैंने ब्लॉग भी कुछ इस तरह से बनाया है, वही पहली बार बनाया है हाथ में लिख के। मोबाइल नहीं तो पहले तो मैं एक साइड में स्टैंड रख देती थी और तब बनाती थी। और आज मैंने सोचा चल तो आज ऐसे ही बना के देख बनता है या नहीं बनता, लेकिन बना था, ठीक ठाक बना था। देखो आप लोगों को पसंद आए या ना आए वो तो नहीं जानती मैं, पर ये है कि हाँ भाई, कोशिश पूरी की है ठीक ठाक बनाने की। इतने अच्छे से नहीं बना पाती हूँ, पर फिर भी कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आप लोग अच्छे से करके मुझे सपोर्ट करोगे तो शायद और अच्छे से, क्योंकि सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो मेरा मनोबल सा टूटता हुआ चला जा रहा है कि शायद मैं कुछ अच्छा नहीं कर रही हूँ, अच्छा नहीं कर रही हूँ। लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो इसलिए भाई मैं भी लगी पड़ी हूँ कोशिशों में, और बंद तो नहीं करूँगी। कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन बंद भी नहीं करूँगी। आगे देखो भगवान की इच्छा की क्या परिस्थिति हमारे आगे आए वो भी नहीं बोल सकती। कि ये ऐसा भी नहीं कि भाई मैं बिल्कुल भी नहीं बंद करूँगी, यानी मालूम नहीं क्या समय है क्या है, बंद भी करना पड़ सकता है ब्लॉग। लेकिन मैं कोशिश पूरी यही करूँगी कि नहीं करूँगी बंद। तो ये देखिए फ्रेंड, लग रही हूँ मैं काम करने में भी और अपने झाड़ू भी लगाने में। तो जी एक एक काम कर लेती हूँ, दुपट्टा सारा नीचे उतर जाता है, फिर उठा लेती हूँ दुपट्टे को। तो ये देखिए फ्रेंड, अब जा मैं आ गई पूजा घर में। ये मेरा पूजा घर है छोटा सा, ये मेरी मम्मी ने दिलाया था मुझे। तो मैं काफ़ी टाइम के बाद गई थी अपने घर, जब मेरी मम्मी ने मुझे ये पूजा घर दिलाया था। देखो कितना प्यारा है ये मंदिर, क्योंकि हाँ बेटे ये मंदिर है। क्योंकि और ये जो ये नीचे आसन है, ये दीदी ने दिया था, मेरी नंद ने
ये भी बहुत प्यारा है आसन भी, और बैठने से तो इसके मतलब सर्दियों में तो इतना अच्छा लगता है, नहीं तो ठंडा ठंडा लगता था, जैसे मैं कुछ और डाल लेती थी नीचे कट्टा वगैरह। हाँ बेटा, कौन सा आसन? ये है मेरे प्रेस के कपड़े, तो मैं प्रेस करूँगी। और बस पूरा दिन मालूम नहीं भाई ऐसे ही निकल जाता है, छोटे मोटे कामों में ही पता ही नहीं चलता कि कैसे टाइम निकल गया कैसे नहीं, कुछ नहीं पता चलता। सुबह से उठते हैं हम 5 बजे से, और 5 बजे से उठने के बाद हमें शाम को 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। काम ही काम काम ही काम, और काम कुछ लगता नहीं कि आज हमने कुछ काम किया है क्योंकि छोटा सा दिन हो गया एकदम। काम निपटा के लाते हैं, फिर शाम का हो जाता है, फिर शाम का निपटाओ, फिर रात का, बस ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है भाई। चलो जी, ज़िंदगी कट रही है रोज़ रोज़ एक एक दिन, ये भी ज़रूरी है भाई। तो जी चल रहे हैं अपना अपने काम की ओर कदम बढ़ाते हुए, एक काम तो निपटा यही तो जी ये थे मेरे काम में हाथ जितने भी थे। तो फ्रेंड ये पीछे रखी है, ये चादर से ढक रही है, जाली थी इसकी, मैंने अपने बच्चों के लिए कवर्ड बना दी है बुक नोटबुक रखने के लिए, क्योंकि मेरी शादी की जाली थी थोड़ी टूट भी गई थी, मैंने इस पर वॉलपेपर लगा के बच्चों के कॉपी किताब के लिए बना दिया एक छोटा सा रैक। तो अब मैं चलती हूँ बाहर की साइड, बाहर भी मुझे झाड़ू लगानी है, और फिर मुझे नीचे जाना है। और भी डंगर खड़े हैं, पापा जी और मम्मी दोनों जा रहे थे, आज चाचा जी की मेहंदी थी। तो जब कोई एक्सपायर हो जाता है तो 1 महीने के बाद हमारे यहाँ पे एक महीनी होती है, तो वो थी चाचा जी की, आज वे दोनों जा रहे थे वहाँ पे दावत में। तो जी मम्मी पापा तो चले गए नीचे से, अब मैं और अकेली बची हूँ इस टाइम घर में, और मेरी देवरानी अपने घर में अकेली है, बच्चे चले गए स्कूल। बस जी हम लग रहे हैं अपने अपने काम में। तो इतना टाइम हो गया मुझे यहाँ पे झाड़ू लगाते लगाते, और पता नहीं मेरे हाथों में भी कुछ प्रॉब्लम है, ये हाथों में भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया मेरे, क्योंकि एक टाइम तो मेरी बेटी लगा देती है सुबह सुबह में, और दोपहर में, और शाम में फिर मुझे ही लगानी पड़ती है झाड़ू, क्योंकि फिर उसकी भाई पढ़ाई का भी काम है बेचारी की, तो वो पढ़ती भी है, ऐसा नहीं है भाई। देखो झाड़ू की मेरी हेल्प करती है, और मेरी बेटी मेरा आटा भी गूंथती है, क्योंकि आटा भी नहीं गूंथता मुझसे। मेरे हाथों में जो काफ़ी बीमार थी मैं, पिछले साल भी बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी इस बोतल की वजह से, क्योंकि मेरे काफ़ी सारी बोतल चढ़ी थी, तो उस वजह से बोतल लगने की वजह से ही मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। और अब जैसे जैसे सर्दी आएगी वैसे वैसे मेरे हाथों की जो नसें हैं बहुत ज़्यादा मोटी मोटी हो जाएंगी फूल के, तो उनमें बहुत ही घना ज़्यादा दर्द भी रहेगा उसमें, नसों में भी। तो इस वजह से थोड़ी थोड़ी हेल्प मेरी बेटी भी कर देती है मेरी। तो जी देखिए मैं लगा देती हूँ झाड़ू, क्योंकि जब भाई स्त्री अस्त्र शस्त्र उठा लिए तो अब तो भैया पूरा करना ही पड़ेगा मुझे। तो ये देखिए मैंने लगा दी यहाँ पे भी पूरे, बाहर में भी झाड़ू, और धूप निकल गई थी काफ़ी अच्छी, क्योंकि मुझे सर्दी और बुखार की थोड़ी थोड़ी सनसनाहट सी थी, तो इसलिए मैंने आज अपना गर्म सूट। तो अब करती हूँ मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड। प्लीज़ ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फ्रेंड आप मुझे भी सपोर्ट करो जैसे आप सब लोगों को सपोर्ट करते हो। राम राम जी।